था लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया। हमने भी पहले गाने में उसको बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाई का, लेबल पड़ेगा इंडिया। अरे भाई लेबल तो तब पड़ेगा इंडिया जब लेबल सही होगा इंडिया। What's up, welcome back to the VLOG of the vlog. VLOG. OG. Point is not that. Point is I've just finished my breakfast and I was uploading one YouTube video. वीडियो में होते मैं कुछ रील्स और शॉर्ट्स देखने लगा तो मेरे सामने एक शॉर्ट आई and I was like, मैं आजकल कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ पे अपना ओपिनियन तो नहीं देता। या तो मैं मरूंगा बहुत ज़्यादा या तो मैं निकल जाऊंगा। Small salary is better than you waiting for someone to give you money. And my dear women and men both, I agree with you 100%. क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने my money and your money कर दिया। So let's say the wife is at home, she is working and husband is working outside earning money and wife is handling the house. तो हम क्या बोलते हैं उसको होम मेकर या हाउस वाइफ बोलते थे, आजकल होम मेकर बोलते हैं। So institution of marriage is कि both are equal and both have different duties. So let's not confuse different duties with higher duty और lesser duty। अब अगर इंडियन क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं भाई, 6 बैट्समैन है तो 4 बॉलर भी तो हैं, है ना। अगर 11 के 11 में विराट कोहली खिला लूंगा तो क्या मैं मैच जीत जाऊंगा? नहीं। आई थिंक यू गेट व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक मैरिज में होगा ये ना तेरा पैसा ना मेरा पैसा, मैं बाहर जाके इसीलिए कमा पा रहा हूँ क्योंकि तुम घर चला रही थी, इसलिए हम दोनों का पैसा है, तो किसी को किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक चीज और, आप लोगों ने रिसेंटली अभी एक क्लिप देखी होगी जहाँ पे बंजी जंपिंग करता बंदा और उसकी रस्सी टूट गई। तो भाई पहली बात ये कि मैं अपने सारे एविएशन वीडियोस में बता चुका हूँ रिसेंटली भी कि इंडिया में भाई जान का कोई फर्क किसी को है नहीं, तो लोग हल्के में लेते हैं सेफ्टी को बहुत, और बाहर इसको सेफ्टी में को बहुत रस्सी टूट गई ये वो। अब लोग कहते हैं कि भैया कोई फायदा नहीं है यहाँ पे मत करा करो, क्योंकि वो पहले से साइन करा लेते हैं कि आपका हमारा कोई वो नहीं होगा, आपने साइन कर दिया तो आपकी जान के खुद जिम्मेदार हो, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। वो सब भाई वो सब लॉ में नहीं चलता। आप सोचते हैं कि हाँ मैंने खुद ही साइन किया था, मैं क्या किसी पे कोर्ट केस करूँ क्या करूँ, लेकिन नहीं। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट कहेगा भैया तुमने करवाया था साइन कि हम पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो नेचर का कुछ ऐसा हो गया कि उस समय पे बिजली अटक गई, कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन नहीं, अगर तुम्हारी सेफ्टी में ही लैप्स है तो तुम्हें पकड़ के डंडे मारे जाएंगे भाई, और तुमसे निकलवाया भी जाएगा। तो कभी भी ये मत सोच रहे कि तुमने कुछ साइन कर दिया तो वो नहीं भाई, तुम किसी गलत चीज पे किसी का साइन करवाओगे तो कोई मान्यता नहीं होती। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर इलीगल थिंग इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए बहुत लोगों को लगता है ऐसा कि हमने साइन कर दिया पत्थर की लकीर हो गई। नो, पापा जा रहे हैं बैंक। चले बैंक चले। बैंक में क्या होता है? बैंक में योगा। बैंक में योगा होती है? हाँ यार योगा ही तो होती है। हाँ, और जिम में क्या होता है? जिम में पैसे होते हैं और जिम में एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, और बैंक में योगा करते हैं। हाँ। ठीक है, मैं योगा करके आऊँ? ठीक है चलो भाई, हम आ चुके हैं अपने बैंक, और बैंक के बाहर इतने सारे लोग योगा करने आए आज, इतनी भीड़ बैंक के बाहर। योगा ही तो होती है। एक अनएक्सपेक्टेड चीज तो हुई है, जो SBI बैंक है, तुम लोग उसको कितनी भी चाहे गाली दे दो, अब आई केम टू SBI, लेकिन SBI बैंक जो समय शेयर मार्केट में रिटर्न दे रहा है भाई, मतलब प्राइवेट बैंक -5% और SBI +20%। जोरदार तालियां हो जाए एक बार भाई, ये देखिए फाइनली अब ये रोड बन जाएगी भाई। यो बस अगली बरसात ना आ जाए उससे पहले बन जाए। टेस्ट मैच चल रहा है भाई, इंडिया साउथ अफ्रीका। वो बबूमा, वो जो कप्तान है, मैं तो उसका नाम ठीक से बोल भी नहीं पाया, उस पर कंट्रोवर्सी हो गई, ऋषभ पंत उसको बोना बोल गया। बट आई लाइक भाई तुम लोग को क्या देखो, वो एक जो स्टंप माइक होता है वो पर्सनल होता है। जब आप मैच खेल रहे हो तो ना आपको पता नहीं चलता कि ये टीवी में जा रहा है और मेरा स्टंप माइक जा रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टंप माइक का ऑडियो काट दिया जाता है। अब भाई किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग में भाई लोग तो क्या क्या बात करते हैं भाई, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, अगर जो आजकल के यूथ है हम लोग जैसे है, किसी का अगर अकेले में माइक लगा के तुम्हारे को शब्द नहीं मिलते आज तक भाई। आजकल किसी की पर्सनल कॉन्वर्सेशन अगर कैमरा रख दिया जाए और जो लड़के लड़कियां यंग बैठे हुए हैं भाई, तुम लोग खुद शर्मसार हो जाओगे कि हम लोग कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों किसी को जज करना भाई, किसी ने बोल दिया क्या बोना है तो उनकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी। पर्सनल कॉन्वर्सेशन को पब्लिक करके नहीं करना चाहिए ऐसा, मतलब दैट इज सपोज टू बी देयर पर्सनल स्पेस। वो फील्ड में खेल रहे भाई, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट कोहली ने कितना बेन स्टोक्स किया, फील्ड पे तो हो ही जाता है यार भाई। ये सब बातें छोड़ो, आज मैं आने जा रहा हूँ, आज जो है 14 नवंबर, तो बच्चों का चिल्ड्रंस डे है, तो स्कूल में भी आज पढ़ाई नहीं हुई, ट्यूशन में भी आज पढ़ाई है, पार्टी ट्यूशन में बैग वैग लेके गई नहीं। So I will make something for my गोलू। So I want to make the healthiest mind you, healthiest हलवा। और एक बहुत डार्क चीज भी बताऊंगा, इट्स वेरी डार्क, तो अंधेरे करना पड़ेगा, लाइट बंद करनी पड़ेगी बनाने के लिए। तो भाई ये आ गया अपना खपली आटा, साथ में हम इसके मिक्स करेंगे रोटी प्रोटीन। तो ये है कोलैब। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय रोजियर एंड बीस लाइफ। मेरे किचन के सारे एस्थेटिक्स इस सिलेंडर ने बिगाड़ दिया भाई, पता नहीं कब जाएगा। इसमें बनाऊंगा, इसमें बनाऊंगा, इसी में बनाता हूँ। चलो, ये गैस पाइपलाइन बस यहाँ तक आई है, इसके आगे इसका जाने का मूड नहीं है, बट जब ये इसके आगे जाके ऐसे जाके यहाँ लग जाएगी तो ये एस्थेटिक्स खराब होना बंद हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं भाई, हमें एस्थेटिक्स का क्या, वी आर नॉट एस्थेटिक्स के 14
सबसे पहले हम चढ़ा देंगे गैस पे और भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान मैं जो बना रहा हूँ अच्छा बने, बनता है मेरे से अच्छा। ये एक कटोरी आटा, ओए 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 ओए, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ध्यान से ये पैकेट वैकेट निकाल लिया करो भाई। और अब हमें क्या करना है, इस आटे को हम ड्राई चलाएंगे, ड्राई भूनेंगे, ठीक है भाई। ये मेरी टेक्निक है, लोग घी डाल के घी में भूनते हैं, बट मुझे ऐसा लगा है कि आटे को ड्राई भूनना और उसके बाद जब आधा भून जाए फिर पूरा घी में भूनना, मच बेटर। आई होप ये सूजी हो, क्योंकि मैं डाल दूँगा। सूजी है ना भाई, चेक करके बताओ। बन गया वीडियो, हो गया काम। और बनाओ वीडियो शूट करते करते। लो सफाई करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। लग गई लंका? अब एक हाथ से झाड़ू दो। ओ भी जल गया, लो ये भी जल गया, लो आज तो लंका ही लगेगी। तो गाइस कमेंट सेक्शन में चेक करके बताओ, लिख के बताओ कि जो गिरी है क्या मुझे इसको आटे में डाल देना चाहिए हलवे में? नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं, मजाक करो। 25 रुपये की आधा किलो सूजी आती है भाई, देख रहे हो, 12.5 रुपये का नुकसान हो गया। टेंशन ये नहीं है दोस्तों कि सूजी जल गई है, टेंशन ये है कि अपने को कि सूजी बची नहीं है इतनी कि मैं डाल सकूँ आटे में, तो ब्लिंकिट करना पड़ेगा शायद। कितनी अबे यार चीज़ें ही गिरे जा रही हैं आज भाई, कितनी मुश्किल ज़िंदगी है भाई हमारी लौंडों की। ये लो, अब ये जल जाता है, कुछ और काम करो तो। भाई मैंने गैस बंद कर दी ताकि आटा जल ना जाए, चालू कर देते हैं धीमी सिम गैस पे, तो बीच में अटक गया ये। तो भाई आटा हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है, सूजी हम घी डालने के बाद ही भुनेंगे या फिर अभी डाल देते हैं। तो हमने जितना आटा डाला था उसका आधा सूजी डालेंगे, बिकॉज आई वांट मोर ऑफ आटा टेक्सचर। या पेल देंगे पूरी, ला पेलो साला, ठीक है ना। तो भाई ये है, आटा पूरी कटोरी था, बस सूजी ऑलमोस्ट आधी ही है, हमने सूजी डाल दी क्योंकि सूजी जल्दी पकती है भाई, तो उसको थोड़ा बाद में डालेंगे। लो सूजी का काम तमाम ऐड कर लूँगा अभी मैं। अब मैं सूजी को भी थोड़ी थोड़ी भून लूँगा। जब तक ये भूनता है मैं इस घी को माइक्रोवेव में गर्म कर लेता हूँ, ताकि गर्म से आइडिया लगेगा कितना डालना है। तो मतलब इतना डालना है मुझे, आधी कटोरी घी। थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं, बट डिपेंड्स। अगर थोड़ा सा एक्चुअली देखो भाई, घी का मामला तुम्हारे ऊपर है, तुम ज़्यादा भी डाल सकते हो, ऐसे पड़ता भी इससे ज़्यादा है। बट हाँ, अगर थोड़ा सा घर के लिए बना रहे हो, हेल्दी रखना थोड़ा सा, मतलब हेल्दी तो है ही, बट कम फैट रखना है, तो आई थिंक आई विल गो विद दिस मच अमाउंट और मे बी लिटिल बिट मोर। दैट्स इट भाई, ये अच्छे से हो चुका है। कलर देख रहे हो, कलर इज परफेक्टो। इसमें एक चीज़ डालेंगे हम, एक चीज़ डालेंगे, घी डालने के बाद डालेंगे वो, तो पहले डाल देंगे, पहले डाल देते। चलो अब हम डालेंगे इसमें रोटी प्रोटीन मिक्स। भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है ये प्रोटीन, ये हलवा। अबे कैंची कहाँ गई यार, बच्चे भी ना अपने क्राफ्ट के लिए किचन की कैंचियाँ ले जाते हैं, स्कूल बैग में निकलता है सामान इनका आधे से ज़्यादा मेरा। तो भाई ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। अब इसमें आप अपना जो नॉर्मल सोच रहे होंगे कि यार रोटी प्रोटीन मिक्स क्यों डालें, हम तो अपना वे प्रोटीन डाल देंगे। लेकिन भाई दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये है भाई कि जो आपका वे प्रोटीन है ना, आप कभी उसको एक बार गर्म पानी में, चाय कॉफ़ी में मिक्स करके देखना, लम्स बन जाएगा वो, और आपका सारा प्रोटीन जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे वे प्रोटीन स्टैंड ही नहीं करता और डीजनरेट हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है, ये हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन है भाई, तो ये करेगा स्टैंड दोनों टांगों पे, और आपकी प्रोटीन की जो प्रोफाइल है, अमीनो एसिड प्रोफाइल है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आपको मिलेगा बढ़िया हाई क्वालिटी प्रोटीन। सो दिस इज़ हाउ मच प्रोटीन वी आर एडिंग। ऑलमोस्ट जितना सूजी तो उतना प्रोटीन डाल रहे भाई। ये बन गई हमारी हेल्दी हाई प्रोटीन। और सबसे अच्छी बात आपको लगेगा हलवे का टेस्ट, भाई बिल्कुल टेस्ट ख़राब नहीं होगा। मेरी मम्मी इसको 1 साल से यूज़ कर रही है। 1 साल में तो मैं लॉन्च भी नहीं किया था, जुलाई अगस्त में गया था 2024 में। हाँ 1 साल हो गया। तो जो मेरा बाजरे का सिट्टा है, सब कुछ है, पिन्नियाँ हैं, लड्डू है, सब में जाता है भाई प्रोटीन। अभी तुम बन भी गए तुम्हारे सामने इसमें बस अब। और ये रोज़ियर का जो आटा है ना भाई, ये भी खपली आटा है। हम शूट कर रहे थे रोज़ियर का, तो हमने कुछ मतलब बुलाया था लोगों को शूट के लिए, उनमें से कुछ हमारी फ्रेंड्स थी, शूट करने आई थी। तो हम आटा गूंदवा रहे थे उनसे, हमने कहा गूंद के देखो। तो जो नॉर्मल आटा उन्होंने गूंदा है, वो शूटिंग का कंपैरिजन, वो ऐसे चिपकता है आपके हाथों में, और हाथों में जाके वैसे चिपकता है। ये अगर आप गूंदेंगे ना, ये ऐसे करके टूट जाएगा, तो हाथों में चिपकता नहीं, बिकॉज इट हैज़ हाई प्रोटीन एंड लो ग्लूटेन कंटेंट और हाई फाइबर। तो मैं तो कहूँगा इसको आप खाओ भी नहीं, ब्लिंकिट पे अवेलेबल है भाई दिल्ली में, और भी कई जगहों तो देख लेना एक बार ब्लिंकिट में अवेलेबल है कि नहीं। 2 किलो का छोटा पैक मंगाओ, बड़ा क्यों मंगाओगे? तुम्हें ट्राई करना है, मेरी बात पे क्यों जाओगे? अपनी बात खुद ट्राई करो, सिर्फ गूंद के देखो इसको। या तुम्हारे घर में जो मम्मी पापा है ना, उनको बोलो मम्मी रोटी आप नॉर्मल गूंदते हो अपने नॉर्मल आटे से, जो मंगाते हो आप मल्टीग्रेन, एक बार इसको सिर्फ गूंद के देखो। मैं टेस्ट पे जा ही नहीं रहा। तो वो जो आई थी ना हमारे शूट करने,
वो खुला हुआ कहते हैं उनको खुला हुआ पैकेट दे दो, सारा माल लेके चले गए, सो इम्प्रेस। अरे भाई तुम्हारे ब्लॉगिंग के चक्कर में तो फिर से आटा जाएगा। तो ये देखो, ये हीट रेजिस्टेंट है, तो ये आपका बिल्कुल फ्लेवर चेंज नहीं होगा रोटी का, और जो भी बना रहे हैं आप। अब यार जलवा दोगे तुम। अब इसमें डाल रहे हैं भाई घी, ठीक है, भगवान का नाम लेके। थोड़ा सा घी मुझे लग रहा है और डालना पड़ेगा बिकॉज, हाँ घी डाल देते हैं और थोड़ा सा। अब तुम्हारे चक्कर में जल गया भाई, ये तुम सारा प्रमोशन ही कराते रहते हैं मुझसे। नहीं ठीक है भाई, घर का बंदा है, इतना घी बहुत है। असली भी तो है नकली होता तो डबल जरूरत पड़ती। बस एक चीज़ है कि एक बार आपने इसमें घी डाल दिया ना, फिर आप बिल्कुल इसको चलाना पड़ेगा अच्छे से। आई थिंक घी इज इनफ गाइस, है ना, इतना तो है कि एटलीस्ट लड्डू बांध सकते हैं इससे हम, इतना टाइट हो गया भाई। अब इसमें जाने वाली सबसे मेन चीज़ जिसके लिए मैंने हलवा बनाया है वो है भाई ये। जब ये पक जाएगा आपको प्रॉपर स्मेल आ जाएगी। एंड चीनी लास्ट में डालते होंगे ना, तो चीनी अभी तक सब हेल्दी है इसमें। अब चीनी इज़ वन थिंग जो इसको शायद थोड़ा अनहेल्दी कर देगी, लेकिन हम वो होने नहीं देंगे क्योंकि वी आर फ्लाइंग बीस्ट। साला ऐसे थोड़ा नाम रखा है। हम इसमें डालेंगे ये क्या है भाई, ये हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं, करानी है। और लॉन्च क्यों नहीं करा, दैट इज़ द डार्क स्टोरी। तो पहले मैं ये डाल रहा हूँ, कितना डालना मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि भी नया प्रोडक्ट है और ट्रायल पे है, तो मैं सोचा सारा डाल दूँ। ये मैं बाद में भी डाल सकता हूँ, तो मैं चीनी की जगह ये डालता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड शुगर शिफ्ट। ये भी लॉन्च नहीं हुआ है तो जाके उसको अभी सर्च मत करना, इसमें लग जाएंगे अभी हमको 10-15 दिन। तो ये ट्रायल पीरियड पे है, तो जो भी सामान बनता है ट्रायल होने के लिए पहले गौरव भाई के घर आता है। ऑलमोस्ट हो चुका है। लेट मी हैंडल दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मेरा स्पेशल तरीका, मैं नट्स माइक्रोवेव में 1.5 मिनट रख देता हूँ एंड देन इट बिकम्स रियली क्रंची। और मैं जब पूरी रेसिपी मेरी भाई, तो ये भी मेरे हिसाब से कर लेना प्लीज़, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, काजू तो हम ऐसे ही डाल देंगे और बादाम को हम थोड़ा सा मुक्की मार के एंड वन मोर थिंग, ये दे देगा इसको थोड़ा महंगा लुक। अब बस भाई एक कप चाय बनाएंगे। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हर बार रोटी बन रही है उसको आटे में मिक्स कर रहे हो भाई, बहुत झंझट है। सीधा एक्चुअली भरा हुआ है, तो आटा लो, इसमें डाल दो, और रोटी प्रोटीन भी भाई इसी में डाल दो चुपके से, ठीक है भाई। इसको मिक्स कर दो आटे के साथ, फिर ऐसा ना हो जाए कि ऊपर हाई प्रोटीन नीचे लो प्रोटीन। कन्विंसिंग योर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स ऑल्सो, इट इज़ वेरी हार्ड कि मैं उनके घर में प्रोटीन रखा भी हुआ है। कौन बोतल में निकाल के कौन शेक में पीता है, आटे में मिला दो यार। पेरेंट्स की एज हो रही है, उनकी बोन्स और मसल्स वीक हो जाती हैं। खाने में तो तुम्हें पता ही है सीड्स का क्या हाल है। पेस्टिसाइड छोड़ो, फर्टिलाइजर छोड़ो, सीड भी जेनेटिक मॉडिफाइड आ रहे हैं भाई। प्रभु जी, वी स्टिल नीड टू टॉक, डोंट गो एनीवेयर। स्टोरी टाइम। परफेक्ट स्वीटनेस, शायद हल्की ज़्यादा हो गई, मैं पहली बार यूज़ कर रहा था। मेरी चाय कहाँ गई, अबे चाय किचन में रह गई भाई। परफेक्ट स्वीटनेस भाई, बहुत टेस्टी है और उसमें तो प्रोटीन भी है यार। मैं क्या कर रहा था, तो हमने डाला इसमें ये शुगर शिफ्ट। इसको भी तुम सर्च मत करना प्लीज़, पहले ये सैंपल आया था, जो भी बनता मेरे पास आता उसको हमारे क्वालिटी वालों ने चखा, मीठा है, टेस्ट पास कर दिया। पास कर, तो मैं घर पे आया, तो ये हलवा मैंने पहले ही बनाया था, पहले बनाया मैंने, चाय बनाई मैंने आज भाई ये तो मीठा ही नहीं कर रहा, ये क्या बनाया हमने, लोग गाली देंगे भाई, इसको वापस करो। हमने रिकॉल कराए, हमारे कुछ 15,000 डब्बे बन चुके थे, पैक हो चुके थे। अब सब डब्बों की पैकिंग खुल रही है, सब दोबारा मशीन में जा रहे हैं। एंड वाई, बिकॉज द इंडस्ट्री हैज़ गॉन मैड एंड बैड एंड नोबडी इज़ वर्किंग एथिकली। हियर मी आउट। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके पीछे लेबल लिखते हैं, तो फूड फार्मर ने भाई चलाया था लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया। हमने भी पहले गाने में उसके, बिकॉज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाई का, लेबल पड़ेगा इंडिया। अरे भाई लेबल तो तब पड़ेगा इंडिया जब लेबल सही होगा इंडिया। अगर कोई ब्रांड लेबल ही गलत छाप रही तो तुम पढ़ के क्या करोगे। अगर किताबों में हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही तो कौन से तीर मार ली, किताबों में फिजिक्स गलत, न्यूटन्स लॉ तुम्हें गलत पढ़ा दिया किसी बच्चे को तो क्या पढ़ लिया उसने। तो भाई ये कहानी है, ये मीठा नहीं हुआ। तो भाई देखो, हम जिस फील्ड में हैं, हम अकेले तो नहीं है, 1000 ब्रांडें कम्पीट कर रही हैं। तो हमने अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट मंगाए, हमने पूछा भाई इस कैटेगरी में लीडर कौन है, मार्केट में सबसे अच्छा कौन कर रहा है, सबसे बड़ा धंधा कौन कर रहा है, उसका प्रोडक्ट मंगाया, हमने टेस्ट किया। हमने अपने जो मैन्युफैक्चरर उनको 2 गाली सुनाई कि भैया तुम हमारे साथ इतने साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल से काम कर रहे हैं, तुम्हारे पार्टनर भी हुए, क्या घटिया प्रोडक्ट बना के दे रहे हो। देखो उनका, हमने उससे बनाया हलवा, वो मीठा बना। तो हमने कहा भैया इसमें तो मिठास बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारे प्रोडक्ट में पहले मोंग फ्रूट और एरिथ्रिटोल था एंड सुक्रोलोस नहीं था। कहता सर फिर तो सुक्रोलोस डालनी पड़ेगी। हमने कहा नहीं भाई, उन्होंने भी नहीं डाला। जब हम इसमें डाल रहे हैं सुक्रोलोस, हमारा प्रोडक्ट क्यों लेंगे। हमने कहा तुम डालो थोड़ी सी सुक्रोलोस इसमें और कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे लिखेंगे लेबल पे भाई, क्योंकि हमें वो काम नहीं करना। तो बाकी आज उस दूसरी ब्रांड का हमारे पास लैब रिजल्ट निकल के आया एंड इट इज़ विद मी ऑन माई व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स। उसमें सुक्रोलोस पड़ी है और हमसे 3 गुना ज़्यादा पड़ी है जितनी हमने डिसाइड करी डालने की। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सो स्वीट। तो मुझे लगा उनके लेबल में तो नहीं थी। एंड देन रियलाइज़ कि यार मार्केट में लोगों का एथिक्स ही नहीं है। जो हम सोचते हैं ना कि नकली दूध बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, लोगों की जान का खिलवाड़ हो रहा है, वो हर फील्ड में हो रहा है।
आपको बस पता नहीं है। और इंडिया में आपको पता है इंस्पेक्शन कैसे होता है, मतलब दिस शुड बी पिक्ड अप एट इंडिया लेवल। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग। एंड जब हमने पीनट बटर लॉन्च किया था तो एक हमारे पास सैंपल आया, क्योंकि एक फैक्ट्री यहाँ मेजर बनता है भाई, तो मैं धंधा समझाता हूँ। एक फैक्ट्री यहाँ मेजर बनता है जो मैन्युफैक्चर होता है, उसके यहाँ वो 5 ब्रांडों का माल अपने यहाँ ही बना रहा होता है, चाहे कॉस्मेटिक ले लो चाहे कुछ भी फील्ड ले लो। तो एक फेस वॉश है, साला 5 बड़ी ब्रांड अपना अलग अलग यूएसपी गिना के बेच रही है, लेकिन बन एक ही आदमी कर रहा है, उसे सब पता कौन क्या बेच रहा है। तो एक बड़ी ब्रांड थी और सबका मैन्युफैक्चर बाय तो पीछे लिखा होता है, घुमाओ मैन्युफैक्चर एट। हमने कॉल किया, हमने कहा सैंपल भेजो, सैंपल भेजा उसने, हमने कहा कहता है बिल्कुल सेम है जो मैं उस ब्रांड के लिए बना रहा हूँ। टेस्ट किया, उस ब्रांड का मैंने देखा, पीनट बटर कह रहा है 10 ग्राम शुगर है। मैंने खाते बोल दिया, मैंने कहा 30 से कम है ही नहीं, क्योंकि इतना तो टाइम हो गया अपने को भाई सेंसरी करता हूँ उतने प्रोडक्ट्स की मैंने कहा टेस्टिंग के लिए भेजो उसको। दूसरा प्रोडक्ट हमने भेजा टेस्टिंग के लिए, सादे डब्बे में उसका प्रोडक्ट निकाल के सादे डब्बे में डाला विदाउट ब्रांडिंग एंड भेजा लैब में। कितना शुगर आया? 30 ग्राम एग्जैक्ट शुगर आया। और हम सोच रहे हैं हम पतले क्यों नहीं हो रहे। हमारा तो कोच कहता है रोज 1 टेबल स्पून पीनट बटर खाना, पतले क्यों नहीं हो रहे। ये इसलिए पतले नहीं हो रहे आप, और इसलिए आपका काम ऐसा तमाम चल रहा है। और ये हर ब्रांड में, और भी 2-3 थे। एंड नाउ आई फील दैट कम लोग कर रहे हैं भाई एथिकली काम मार्केट में। चलो बाकी बातें, दिल में तो बहुत चीज़ें रहती है, बाकी बातें बाद में। अभी अपना हलवा एंजॉय करते हैं भाई। हाँ, तो इसमें हम लोग अभी होल्ड करा दिया है, तो जो हमारे 15-17 हज़ार डब्बे बने थे होल्ड करा दिए, सबको खुलवाया है, सबके अंदर शुगर और दिलवा रहे भाई पूरी इज्जत के साथ, और डिक्लेयर करेंगे क्या है लेबल में और पीछे लिखवाएंगे। ये था भाई।